मैं काम पर जा रहा हूँ। आज जाना जरूरी है क्या जी? बहुत तेज बारिश हो रही है। आज आप काम पर मत जाइए। इतनी तेज बारिश में तो काम भी नहीं होगा। एक काम करिए, आज आप काम पर मत जाइए। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। मेरा दिल यही कह रहा है कि मैं आपको काम पर जाने से रोक लूं। बेटा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। देख बाहर कितनी भयानक बिजली चमक रही है। बाहर देख बेटा, कितना तेज की तूफानी बारिश हो रही है। जैसे ही विराट अपने घर को छोड़कर जाने लगता है तो उसके दोनों बच्चे प्रिया और अयांश उसे लिपट जाते हैं। जल्दी आना पिताजी, हम आपका इंतजार करेंगे। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी आऊँगा और जब आऊँगा तो तुम दोनों के लिए ढेर सारा टॉफी और चॉकलेट लेके आऊँगा। बच्चों से इतना कहकर विराट काम पर चल देता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आज उसके सर पर काल मंडरा रहा था। पूरी रात खूब जोरों से बारिश होती है, जिसके मारे उस गरीब परिवार का सोना दुर्लभ हो जाता है और छत जगह जगह से टपकने लगता है। माँ, सारा फर्श तो गीला गीला है, हम कहाँ सोएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं इसे सफा दूंगी। कुछ देर बाद बारिश का पानी उस गरीब परिवार के चौखट तक भर जाता है और धीरे धीरे पानी कमरे में जाने लगता है। दोनों बच्चों की आंखें नींद से भर जाती हैं। मम्मी, मुझको बहुत तेज से नींद आ रहा है, सुला दो ना। कहाँ पर सुलाऊं मेरा बच्चा? पूरे घर में तो बरसात का पानी घुसा हुआ है। किराया देने के बावजूद भी हर साल के बारिश में पानी भर आता है। मकान मालिक जानबूझकर इस घर को ठीक नहीं करा रहा है ताकि हम गरीबों को खाली करा सकें। माँ जी, यहाँ से घर खाली करके हम कहाँ जाएंगे? महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कहीं पर भी कमरा 4-5 हजार से कम पर नहीं। बस ये तो झुग्गी ही 1000-1500 पर मिल गया, वरना इस बरसात के मौसम में हमारे ऊपर छत भी नहीं होता। बरसात का पानी साफ करते करते सुबह के 8 बज जाते हैं। तभी कोई तेज तेज से दरवाजा खटखटाता है। अरे दरवाजा खोलो रे, जल्दी खोलो दरवाजा। यह तो मकान मालिक आवाज लगा रहा है, लेकिन यह सुबह सुबह आकर शोर क्यों मचा रहा है? मैं देखती हूँ क्या आफत लेकर आया है ये मकान मालिक। बूढ़ी सास दरवाजा खोलती है। तब भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मकान मालिक दरवाजे पर छतरी लिए खड़ा था। कलावती किसी बेबस की तरह हाथ जोड़कर बोलती है, अरे मालिक, आप इतनी सुबह यहाँ पर? अरे रहने दो, ये हाथ मत जोड़ो, अब तुम्हारा दाल नहीं गलेगा। चलो अपना बोरिया बिस्तर बटोरो और अपने जच्चे बच्चे समेत इस कमरे को खाली करो। लेकिन क्यों सेठ जी? मेरे पति तो समय पर किराया दे देते हैं। इसी महीने थोड़ी देर हुई है, लेकिन वो आज कमा कर आएंगे तो पैसे दे देंगे। अरे लगता है किसी ने तुझको खबर नहीं दी, तेरा पति मर गया है। रात की बरसात में सब्जियों की ट्रक लेकर जा रहा था। कुछ लोग बता रहे थे कि पुल टूट गई और पानी बहा ले गया, लाश और ट्रक का पता भी नहीं चला। तो कुछ लोग ऐसा बता रहे थे कि बिजली गिर गई और मजदूर समेत सब दर पर ही खत्म हो गए। ये बात सुनकर बूढ़ी कलावती बेटे को खोने के गम में छाती पीटने लगती है। हाय मेरा बच्चा, मुझे भी अपने संग में ले चलता। अरे ओ बुढ़िया, मेरे मकान में रोना पीटना मत लगा, चलो निकलो यहाँ से। मालिक, ऐसा मत कीजिए। इस बारिश के मौसम में मैं गरीब अकेली औरत अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? मालिक, कुछ तो दया दिखाइए। अरे थोड़ी क्यों मेरी गुलाब जामुन, मैं तो पूरी दया दिखाने को तैयार हूँ, बस बदले में तुझको मेरा थोड़ा दिल बहलाना होगा। ये सुनकर पूजा उसे खींचकर चांटा मारती है, जिससे मकान मालिक गुस्से में लाल पीला हो जाता है। तेरी ये मजाल की तूने मुझ पर हाथ उठाया। खैर मना, मैंने सिर्फ तुझ पे हाथ उठाया है। तुझे तो जूतों से मारना चाहिए, तेरा मुंह काला करके गधे पर बैठाकर पूरा शहर घुमाना चाहिए, ताकि किसी औरत से बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत ना पड़े। और जो भी तेरे जैसे लोग हैं, उनके लिए तू एक बेमिसाल बन जाए। जो भी ये हरकत करना चाहे, उसके चेहरे पर सिर्फ तेरा ही कारनामा दिखना चाहिए। लेकिन मैं गरीब औरत हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ तेरा? इसीलिए तुम जैसे लोग हम गरीबों को सताते हैं।
और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर मकान मालिक पूजा और उसके दोनों बच्चों को धक्का मार के कीचड़ में गिरा देता है। इसी कीचड़ के लायक है तू। मकान मालिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। माँ देखो ना, मेरी फ्रॉक पर कीचड़ लग गई है और गंदी हो गई है, और ये तो हमारा घर है। अंकल ने क्यों छीन लिया? अब ये हमारा घर नहीं रहा। बिटिया चलो चलते हैं। हालात की मारी दोनों सास बहू बच्चों का हाथ पकड़े बारिश में भीगते हुए सड़कों पर इधर से उधर भटकने लगी। कई घंटे गुजर जाते हैं। तभी फुटपाथ पर अयांश भुट्टे को बेचते हुए देखता है। माँ मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, भुट्टा खिला दो ना। मेरे पास पैसे नहीं है आयांश। ज्यादा थोड़ी ना मांग रहा हूँ, एक ही दिला दो ना प्लीज माँ। मैं और दीदी उसी में से आधा बांटकर खा लूंगा, दिला दो ना माँ। ये कहकर आयांश जोर जोर से रोने लगता है। अच्छा चुप हो जा, मैं जाती हूँ लाने। पूजा भुट्टे वाले के पास जाती है। भैया जी एक गुटा देंगे? अरे बिल्कुल बहन जी, एकदम मस्त भुट्टा है। 25 रुपए की एक पड़ेगी। मेरे पास देने को पैसे नहीं है। पैसे नहीं दोगी तो क्या फ्री के भुट्टे खाओगी? मैं अपने बाप दादा की खेती से थोड़ी ना तोड़ कर लाया हूँ। चलो भागो यहाँ से। ठेले वाला डांट कर भगा देता है। तभी अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और आंधी तूफान भी चलने लगती है और लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। लगता है बहुत तेज से बारिश आने वाली है। चलो घर चलते हैं। कौन से घर पे चले माँ जी? अब हमारे पास घर कहाँ रह गए? चारों लोग एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मेरी आंखों में धूल पड़ रही है। देखो सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। आप भी चलो ना दादी, उठो ना। तभी बूढ़ी कलावती रोते हुए बोली, कौन से घर जाएंगे बिटिया? घर तो है ही नहीं हम गरीबों का। माँ जी देखो बारिश होने लगी, सर छुपाने के लिए जगह ढूंढना होगा। चारों एक बस स्टैंड पर आ जाते हैं। पूरे सड़क पर सन्नाटा छा जाता है। तभी पुलिस की एक जीप सड़क से जाते हुए एक अनाउंसमेंट करती है। सुनिए सुनिए सुनिए, मौसम विभाग ने जारी किया है, अगले 1 सप्ताह तक ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। अपने अपने घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार वालों के साथ खुश रहिए और बारिश का आनंद लीजिए, लेकिन भूलकर भी अपने घर से बाहर मत निकलना।